आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल सहित देश के 5 राज्यों में चुनाव प्रचार जोरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री आज केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। देश के ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाने का काम तेजी से जारी। 4 करोड़ से अधिक घरों में पहुंचे नल कनेक्शन। और भाई दूज आज, बहनें करेंगी भाइयों को तिलक। कई जगह होगी भगवान चित्रगुप्त की पूजा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। श्री मोदी केरल के पलक्कड़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे दोपहर में तमिलनाडु के धारापुरम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे पुडुचेरी में एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम, देबरा और पंसकुरा पश्चिम में 3 रोड शो करेंगे। वे डायमंड हार्बर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज असम में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज असम पहुंचेंगे। पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा केरल के कई जिलों में नुक्कड़ बैठक को संबोधित करेंगी। उधर असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 26 महिलाओं समेत कुल 345 प्रत्याशी मैदान में हैं। दूसरे चरण का मतदान अगले महीने की 1 तारीख को होगा। भारत सरकार के वैक्सीन मैत्री पहल के तहत 4 देशों में कल भारत निर्मित कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त की गई। वैक्सीन ले जाने वाले विमान फिजी, जिम्बाब्वे, नाइजर और पराग्वे पहुंचे। फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बेनिनाकामा ने एक ट्वीट में कहा, वैक्सीन मैत्री के तहत जीवन रक्षक कोविड-19 टीकों की 1 लाख खुराक फिजी पहुंच गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी और विश्व को महामारी से निपटने में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। पराग्वे के राष्ट्रपति मैरितो एब्दो, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमर्सन डैबुड्जो मननगवा ने भी वैक्सीन के लिए भारत को धन्यवाद दिया है। नाइजर के लोक स्वास्थ्य मंत्री अहमद बोटो ने भारत के राजदूत से वैक्सीन की 25,000 खुराक हवाई अड्डे पर प्राप्त की। वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत अब तक 70 से अधिक देशों को कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध करा चुका है। जल जीवन मिशन के तहत 4 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाकर एक नई उपलब्धि हासिल की गई है। इस मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसके तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब करीब 7 करोड़ 24 लाख यानी 1/3 से अधिक ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाया जा चुका है। गोवा ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां 100% ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचा है। इसके बाद तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अथक प्रयासों से जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाने का काम जारी है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए सभी ग्रामीण घरों में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने में तेजी से कार्य कर रहे हैं। टेलीविजन अभिनेत्री भूमिका गुरु ने कोरोना के संक्रमण से बचाव करने के लिए अपील की है कि लोग मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी के नियम का पालन करते हुए कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करके रखें, 20 मिनट तक धोएं, 20 सेकंड तक धोएं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी की एक अपील है कि अब आप अपने आप को वैक्सीनेट भी करा सकते हैं, तो दवाई भी और कढ़ाई भी प्लीज़ इसे मानें और इसे फॉलो करें, ये आपके लिए ही है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है। रंगों की होली के अगले दिन मनाए जाने वाला भाई दूज भाई बहनों के स्नेह के प्रतीक का पर्व है।
आज ही भगवान चित्रगुप्त और मां सरस्वती का पूजन किया जाएगा। साथ ही कलम दबात के पूजन का विधान भी है। इससे पहले कल प्रदेश भर में रंगों का पर्व होली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बसंत ऋतु के आगमन के प्रतीक का ये लोक पर्व भगवान कृष्ण और राधा के दैवीय प्रेम की स्मृति, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार और दैत्य राज्य हिरण्यकश्यप का वध करते हुए भक्त प्रहलाद की ईश्वर भक्ति को लोक मान्यता दिलाने की याद में मनाया जाता है। कोरोना महामारी के कारण इस बार होलिका दहन सांकेतिक रूप से किया गया। वहीं रंगों की होली लोगों ने अपने घरों में ही मनाई। लोगों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया के जरिए ही बधाई और शुभकामनाएं दी। शिवपुरी जिले में होली का पर्व लोगों ने कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया। मुरैना में होली के दौरान कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए शहर के 2 दर्जन स्थानों पर पुलिस तैनात रही। रायसेन, डिंडौरी, विदिशा, आगरमालवा, अशोकनगर, पन्ना, खंडवा, बैतूल और सतना सहित प्रदेश के सभी जिलों में लोगों ने घरों पर ही होली मनाई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17वीं लोकसभा के 5वें सत्र का सत्रावसान कर दिया है। ये सत्र 29 जनवरी को आरंभ हुआ था। राष्ट्रपति ने राज्यसभा का भी सत्रावसान कर दिया है। राज्यसभा को इस महीने की 25 तारीख को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग ने जबलपुर शहर में केंद्रीय सड़क और अधोसंरचना निधि से निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 161 करोड़ 43 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। राज्य शासन ने सागर जिले के शाहपुर, डरारिया, चनोआ जाम घाट, पटाई होते हुए रणगिर मार्ग के उन्नयन के लिए 126 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है। खंडवा में कल 34 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से कल 25 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं, जबकि कल किसी भी व्यक्ति का सैंपल पॉजिटिव नहीं आया है। प्रदेश के मौसम में बदलाव आ रहा है और अब अधिकांश जिलों में तापमान बढ़ने से गर्मी बढ़ती जा रही है। कल राजधानी भोपाल में गर्मी का प्रभाव रहा। वहीं इंदौर का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन था। केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होगी। इससे ऊपर की कक्षाओं के लिए पंजीकरण 8 अप्रैल से शुरू होगा। शिवपुरी शहर के अस्पताल चौराहे पर लोगों को पीने का ठंडा पानी उपलब्ध कराने के लिए वाटर कूलर लगवाया गया है। शहर में अलग अलग समाजसेवी संस्थाओं द्वारा लगवाया गया ये 5वां वाटर कूलर है। छिंदवाड़ा जिले में अब तक 91,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया है। इसमें 77,172 व्यक्तियों को पहले चरण का और 13,830 व्यक्तियों को दूसरा टीका भी लगाया जा चुका है। और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कल पुलिस ने 5 नक्सलवादियों को मार गिराया। पिछले 3 दिन से चल रहे नक्सल रोधी अभियान के तहत पुलिस ने ये सफलता हासिल की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।